हाँ अब सही है। चैप्टर तभी स्टार्ट कराऊंगा जब सारे एग्जाम्पल तुम मुझे सुना दोगे। नीचे वाले क्लास के अंदर मैंने स्टार्ट ही नहीं कराया, क्योंकि उनको पहले सुनाना था। हर बच्चे से सुनना है आज मुझे। मॉलस्का एकाइनोडर्मेटा हद से सुनना है, ठीक है। रिमेनिंग वाले रैंडमली पूछूंगा मैं, ठीक है। चल उठा लियो। खा लो पहले। क्यों नहीं खाए? अच्छा। भाई जल्दी आओ, ओके। अगर आज गायब हो जाओगे तो कल पूछूंगा मैं। अब ये सिलसिला सैटरडे तक चलेगा, इसलिए गायब होने का कोई मतलब नहीं है, रहना है क्लास में। आज तुझे देख के लग रहा है ठंड आ गई पटना में। नहीं, पटना में लग नहीं रही थी, ठंड है। हैं? हाँ आज लग रही है ठंड। तभी सही है। क्या हो गया था? हाँ लग रहा है इसलिए। कल तो आएंगे। वो क्लास से नहीं भाग रहे हैं, वो अपने से भाग रहे हैं। हाँ, हाँ होगा जब तुम सुना दोगे सारा तो होगा, नहीं सुना दोगे तो नहीं होगा। आज सोच के आया हूं मैं, चाहे एक दिन बर्बाद हो जाए पर सुनूंगा आज। तैयारी है वैसे? एकदम टिप्स पे। देख दो तो सुनूंगा मैं, मोलस्का और काइनोडर्मेटा। हाँ क्लास नहीं किए? चलो ठीक है। हाँ कल गायब थे तुम? नहीं सुना नहीं, इतना कमजोर समझा है क्या? आज देखो सारे यहीं से स्टार्ट करेगा ये। तुम हल्के में ले रहे हो उसको। हाँ कमजोर थोड़ी रहा है ये ना बात। आ जाना तो पहले सबको। सब भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। जल्दी हो क्या भाई? चलो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कहानी सुनाता हूं एक। आ जाने दो इनको, ठीक है। ये देर में आएंगे मुझे पता है, इसलिए मैं देर में ही सुनूंगा। कहानी खत्म कर दूं जिससे कुछ तो नुकसान हो जाए इनका। हाँ अब देखो, जो जा रहा है जाए, जिसको आना है आए, एकदम शांत माहौल रहेगा, ठीक है। मैं पहले कहानी सुनाऊंगा। यानी रेप्टाइल के मन में ख्याल आया, काश मैं उड़ पाता।
ठीक है, और उसके लिए उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, ठीक है, और कैसे वो रेप्टाइल से बर्ड्स में कन्वर्ट हुए, पूरी कहानी, ठीक है। टोटल इसमें 8 पॉइंट होंगे, 8। इन 8 पॉइंट की वजह से रेप्टाइल्स बर्ड्स में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि रेप्टाइल्स जब बर्ड्स में कन्वर्ट होने थे तो सबसे पहले उनके पास कितने पोर्ट आते हैं, 4 टेट्रापोड्स में आते हैं। तो कौन से लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड हुए, पहला क्वेश्चन। 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, पहला पॉइंट समझ में आया। भाई रेप्टाइल्स का मतलब है भाई दोस्त थे सारे के सारे, मन में आए काश उड़ पाते, उड़ने के लिए कोशिश की उन्होंने, ठीक है, पर वो उड़ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा पहले तो मैं पंख बनाने पड़ेंगे, नहीं आया क्या। तो पंख कैसे बने, तो उन्होंने कहा 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। 4 आर्म्स होते हैं ना, तो ऊपर वाले को 4 विंग्स बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, और हाइंड लिम्स चलने के लिए और सब चीजों के लिए यूज किए उन्होंने, और स्केल्स भी होते हैं हाइंड लिम्स के ऊपर बर्ड्स में, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो पहला मॉडिफिकेशन किया, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, और विंग्स को मजबूती देने के लिए, फ्लाइट मसल्स को बांधने के लिए यहां स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम को उन्होंने उभारा और उसको कहलाया कील, क्या बोलते हैं स्टर्नम को, कील। तो स्टर्नम मॉडिफाइड इनटू कील, यानी डेवलपमेंट ऑफ कील किसके अंदर होता है, फ्लाइट बर्ड्स के अंदर होता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर कील नहीं होती, तेजी से फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर कील नहीं होती। कील का काम क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ फ्लाइट मसल्स, क्लियर है। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या किया, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या किया उन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ कील। कील कोई वैसे कील नहीं है, मतलब स्टर्नम का प्रोजेक्शन है, उठा हुआ पार्ट, जिससे फ्लाइट मसल्स अच्छे से बाइंड किए जा सकते हैं, क्लियर है बिल्कुल। 2 डेवलपमेंट हुए, ठीक है भाई, विंग्स बन गए, ठीक है, फ्लाइट मसल्स भी हो गए। चलो चलते हैं यार, पहाड़ी पर कूदते हैं, उड़ेंगे, ठीक है। पहाड़ी पर गए, कूदे, पर उड़ नहीं पाए, कहां आ गए, नीचे आ गए, समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा यार वजन ज्यादा है, वजन क्या करना होगा, कम करना होगा। तो वजन कम करने के लिए उन्होंने कुछ किया, हल्का करने के लिए 3 स्टेप उठाए उन्होंने, 2 स्टेप हो चुके हैं, अब 3 स्टेप कौन कौन से उठाए उन्होंने वजन को कम करने के लिए। पहला, उन्होंने अपनी बोन्स को हॉलो कर लिया, एयर भर ली, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। तो न्यूमेटिक बोन कहां मिलते हैं, बर्ड्स में मिलते हैं। तो सारी बोन्स को उन्होंने होलो किया, न्यूमेटिक बोन बनाए, ठीक है, होलो कर लिया। समझ में आया नहीं आया, तो न्यूमेटिक बोन ओनली प्रेजेंट इन बर्ड्स, क्लियर है। क्या इससे हो पाया, नहीं, इसका अभी भी वजन ज्यादा था। अब उन्होंने क्या किया, लंग्स के अंदर एयर सैक बनाई, लंग्स में क्या बनाए, एयर सैक, थोड़ा और बायोन्सी के लिए, थोड़ा और अपना हल्का करने के लिए, ठीक है। तो एयर सैक प्रेजेंट इन लंग्स ओनली इन केस ऑफ एप्स, यानी बर्ड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो दूसरा मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या था, वेट को रिड्यूस करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ एयर सैक इन लंग्स, क्लियर है बिल्कुल। अभी भी काम नहीं बना, पहाड़ी पे गए, कूदे, पर थोड़ा आगे तक गए, फिर नीचे गिर गए, उन्हें यार वजन और कम करना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं वजन कम करने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। तो अब तुम्हें ऐसे याद रहेगा कि एक बर्ड ऐसी होती है जिसके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, ऑस्ट्रिच, क्योंकि ऑस्ट्रिच ने इनकी बात नहीं मानी और यूरिनरी ब्लैडर रिमूव नहीं किया, क्लियर है बिल्कुल। जबकि जिन्होंने कर लिया वो उड़ पाए, फ्लाइंग बर्ड बने, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच में यूरिनरी ब्लैडर मिलता है, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। तीनों स्टेप के बाद अब इनका वजन हल्का हो चुका था, टोटल 5 स्टेप हो चुके। पहला, इन्होंने 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया। दूसरा, इन्होंने, ठीक है, कील का डेवलपमेंट किया, कील। तीसरा, इन्होंने अपनी बोन्स को न्यूमेटिक बोन में कन्वर्ट किया, लंग्स में एयर सैक बनाए, और साथ में यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव कर दिया। अब तैयार है उड़ने के लिए, 5 स्टेप हो गए। अब उड़ने के लिए क्या करना होगा, इनको पहाड़ी से कूदना होगा, पहाड़ी से कूदे, पर जाना था इधर और जा कहीं और रहे, यानी फ्लाइंग हो रही है पर डायरेक्शन लेस। तो ऐसी फ्लाइंग से मतलब क्या है, डायरेक्शन लेस। तब ने कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग स्टेबल हो पाए, हम अपने बैलेंस को बना पाए। तो हमने कभी बचपन में, आप लोगों ने पतंग तो उड़ाई होगी ना, तो पतंग को स्टेबल करना है तो पूंछ लगा देते हैं हम लोग, जितनी बड़ी पूंछ लगा देंगे उतना पतंग क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, मूव नहीं करेगी। आप बांध दो किसी से, उड़ती रहेगी ऐसे कैसे, ठीक है। कभी किया ऐसे, सच बताओ, सबने किया ऐसे, नहीं किया है तो तू बचपन जी नहीं है। जिसने गुल्ली डंडा नहीं खेला, जिसने कंचे नहीं खेले, खेले, हाँ, तो जिए हो तुम। जिसने खो खो नहीं खेली, खेली है ना, बहुत बढ़िया। जिसने
देखो सतोला बोलते हैं वैसे तो कई जगह, ठीक है, गिट्टी फोड़ बोलते हैं, ठीक है, खेले हैं कभी, हाँ गिट्टी लगा के खींच के देते हैं, हाँ तो तुम जिए हो, ठीक है, हाँ तो तुम जिए हो, हाँ समझे ना मेरी बात, ये बड़ा मतलब बढ़िया गेम होते थे, ठीक है। और घोड़ा पछाड़ खाई तो खेला होगा ना कभी, हाँ तो बस अब वापस आ जाओ, ठीक है, सब खेले हो, अब वापस आ जाओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बचपन में पतंग भी सभी ने उड़ाई है, और पतंग उड़ाई है तो पूंछ लगाई जाती थी, और राजस्थान से कोई है, राजस्थान से कौन है? अरे मैं तो यूपी से हूं, ठीक है, पर राजस्थान के अंदर तो बहुत खतरनाक पतंग उड़ती है, मतलब हाँ कब, फरवरी में संक्रांति आती है ना, हाँ मतलब फेमस है। और गुजरात में बहुत खतरनाक उड़ती है, वहां भी देखा होगा लंबी लंबी टेस्ट लगाई जाती है। तो बस इन्होंने क्या काम किया, अपने अंदर पैगो स्टाइल डेवलप किया, क्या डेवलप किया, पैगो स्टाइल। पैगो स्टाइल एक तरीके से पैरेट का देखोगे ना, पीछे लंबा सा निकला होता है, पूछ लाइक टेल लाइक, ये बैलेंस के लिए होता है, तो उन्होंने पैगो स्टाइल फॉर बैलेंसिंग डेवलप किया। अब बैलेंस कर पा रहे थे, अब इनके पास सब कुछ है, बॉडी हल्की हो चुकी है, सब चीजें बन चुकी है, बैलेंसिंग भी है, तो उन्हें डट के उड़ाई की, ठीक है, खूब उड़े। जब लौट के आए तो सारे के सारे फेदर इनके उलझ गए थे, कैसे हुए थे, उलझ गए थे, उन्हें भाई ये क्या हुआ, पहली फ्लाइट हमारी लास्ट फ्लाइट बन गई, नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा। तब ने कहा हे प्रभु कुछ तो दो, ऐसा जो मनुष्य यूज करते हैं, क्या करते हैं भाई, लीवॉन, लीवॉन नहीं यूज किया कभी, तुमने तो किया होगा, लीवॉन ही तो बोल रहा हूं, हाँ हाँ लीवॉन, तुम नहीं जानते हो, ये लोग जानते होंगे, ठीक है, हाँ एक लिक्विड होता है, ऐसे ऐसे करके इसको बालों पर लगा लेते हैं, एकदम हेयर स्मूथ हो जाते हैं, लीवॉन बोलते हैं ना, सही तो बोल रहा हूँ ना, गलत बोल रहा हूं मैं, लीवॉन, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ लीवॉन। तो उनका जो मनुष्य यूज करते हैं एकदम लुब्रिकेंट होता है पूरा, एकदम हेयर स्मूथ हो जाते हैं, यार कुछ ऐसा आ जाए, भगवान ने कहा तथास्तु। तो उनको क्या दी, एक ग्लैंड दी, ऑयल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, क्या बोलते हैं, प्रीन ग्लैंड, और वो भी कहां दी, पैगो स्टाइल पर दी, ठीक है। तो पैगो स्टाइल से वो कंटिन्यू लुब्रिकेंट निकालती है और फेदर उनके स्मूथ रहते हैं। अब कुछ इनमें ऐसे ही पक्षी थे बड़े सजने संवरने के शौकीन, समझ रहे हो, अति हर चीज की बुरी होती है, ज्यादा तुम केमिकल लगाओगे, लिबोन लगाओगे तो बाल झड़ जाएंगे, समझ रहे हो, स्किन के रोग हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ भी हो, हम तो हमेशा एकदम ठाट बाट से रहेंगे, जब भी जितना रहेंगे ठाट बाट से रहेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं पैरट की उम्र होती है 200 साल, 140, ठीक है, पर ऊपर भी होती है, पर फिर भी नहीं जिंदा रहता इतना, बहुत उम्र होती है भाई इतनी। एक्चुअल में अगर पैरट इतना साल जिंदा रहे ना, तो दुनिया में तो पैरट ही पैरट नजर आए, पर नजर आते हैं क्या, नहीं, क्योंकि प्रीन ग्लैंड कैंसर इनकी डेथ का बड़ा कॉमन कॉज है, प्रीन ग्लैंड कैंसर, समझना मेरी बात, क्योंकि ये कंटिन्यू अपनी बीक चोंच कंटिन्यू प्रीन ग्लैंड में लगाते हैं, इससे लुब्रिकेंट ज्यादा निकले, ज्यादा स्मूथ रख पाए अपने फेदर को, समझना। और किसी भी सेल को जब कंटिन्यू तुम स्टिमुलेट करते हो तो वहां कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्रीन ग्लैंड कैंसर बड़ा कॉमन है पैरट के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रीन ग्लैंड का काम क्या था, लुब्रिकेंट रिलीज करना, और लुब्रिकेंट का काम क्या था, ठीक है, उनके फेदर को स्मूथ करना। तो भाई ये भी काम हो गया इनका, ठीक है। अब इनने जब बहुत ऊंची उड़ान भरी, ऊपर से देखा भाई नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, कहां जाना है, क्योंकि आंखें इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तब ने कहा हे प्रभु लास्ट आठवां एक चीज और दे दो, क्या, आंखों में तीव्र दृष्टि दे दो। तो भाई ठीक है, दृष्टि हमें मिल जाएगी, ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए उन्होंने कॉम्ब कॉम्ब समझ तो कंगे जैसी ग्लैंड दी, जिनको बोलते हैं पैक्टिन ग्लैंड। तो पैक्टिन ग्लैंड कहां होती है, आईज के अंदर, न्यूट्रिएंट देती हैं बर्ड्स को, और उनकी आई की जो देखने की क्षमता है उसको बढ़ाती है, समझ में आया, अरे आया नहीं आया। तो ये 8 मॉडिफिकेशन हो गए टोटल, जो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स को बर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आई या नहीं आई। और एक नवा मैं आपको बताऊंगा जिसपे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा फीचर है बर्ड्स का जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे बर्ड्स में मिलता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास टीथ नहीं होते, बीक होती है, टीथ तो होते नहीं है, जब टीथ नहीं है बीक है तो सीड को खाएंगे, अब सीड तो इतना हार्ड होता है ना, तो क्या करेंगे, क्रॉप में उसको खट्टा कर लेंगे, अब नीचे क्या है, गिजार्ड, गिजार्ड में क्या होगा, उसकी ग्राइंडिंग, तब वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हर बर्ड्स के अंदर, ठीक है, क्रॉप और गिजार्ड होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, यहां तक कोई डाउट, खत्म बर्ड्स, यही है।
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल तुम्हें याद करने। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो कल सुनूंगा इसके मैं, रेप्टाइल्स तक मैं आज सुनूंगा। अब सारे आ चुके हैं, जो आज आने थे, जिसको जाना था वो जा चुका है, समझ में, उनका नंबर कल आएगा। ओके, छूटेगा आज कोई भी नहीं, कोई नहीं, मैं लगभग एक तरफ से पूछना चालू करूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे पूछता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 2 लाइन के बाद पीछे से बिल्कुल पीछे पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पीछे। हाँ नहीं, आगे से एक लाइन, फिर एक लाइन पीछे से, ऐसे इस तरीके चलेंगे। फिर मन में आ गया तो बीच में से भी पूछ लेंगे। तैयारी करके आइए। पीछे तुझसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, है ना तैयारी? हाँ, आज याद है, बहुत बढ़िया। तुम तीनों बताओ। ठीक है, अब तुम तीनों बताओ। नहीं, तुम्हारे पीछे वाले तीनों। तुझसे स्टार्ट करूंगा लेकिन मैं। चलो, सबसे पीछे स्टार्ट करेंगे, वो तीनों अंधेरे में बैठे हैं। आगे आओ, उठ के आओ फटाफट तीनों लोग, इधर से भी आगे आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज पूरी, मतलब मान के चलो मैं सुनूंगा ही आज मैं, आज। चलो आ जाओ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर फाइलम मोलस्का, चलेगा? पाइला, पिंकटाडा, सेपिया, लोलिगो। सुनाना है। ऐसे ही बोल देंगे सर, ऐसे मतलब वहां तक चला जाएगा। पाइला एप्पल स्नेल, पाइला पिंकटाडा पर्ल ओस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्वेड, ऑक्टोपस डेविल फिश, अफ्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल और क्यूटोप्लूरा कीटोन। हाँ, अफ्लाइसिया। बहुत बढ़िया यार, बहुत सुपर। एस्टेरियस स्टारफिश, एस्टेरियस स्टारफिश, उर्चिन, इकाइनस उर्चिन, और ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एंटीडॉन एंटीडॉन सी लिली। एप्पल स्नेल, सेपिया पाइला, एप्पल स्नेल, पाइला, सुनो भाई, एक बार सुन लो ना। पर्ल ओइस्टर, पिंक टाडा, पिंक टाडा, कैटल फिश, सेपिया सीपिया, सेपिया स्क्वाड, लोलिगो। लोलिगो स्क्विड, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा सर अभी बहुत सारे रह गए। सी एयर सब बोलते हैं। सी एयर, सी एयर एप्लाइसिया। एप्लाइसिया, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा टस्क सेल, टस्क सेल, टेंडेलियम, डेंटेलियम, डेंटेलियम, टस्क काइ, सेल, डेंटेलियम। काइटोन, काइटोन का हो जाएगा टेंडल पुलूरा। और कौन सा रह गया इसका? रट्टा मत मारो, सुनो उसको, सुनने से याद हो जाएगा। कौन सा रह गया? टेंडेलियम बोले नहीं सर? डेंटेलियम बोल दिया, कीटो पूरा बोल दिया, हो गया। एकाइनोडर्मेटा, एस्टेरियस स्टारफिश, अफ्यूरा ब्रिटल स्टार, और क्या था, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एंटी एंटी एंटीडॉन सी लिली, और एक और बचा सर, एस्टेड सीआरचिड, नहीं सीआरचिड इकाइनस, सीआरचिड इकाइनस हो गया। अब मैं रैंडमली आऊंगा मैं। कौन सा सर? मोलस्का एकदम पहाड़ करके। पीला, पीला नहीं, पाइला, पाइला, पाइला पाइला और पिंकटाडा, ऐसे पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, ऑयल ऑयल पेयर ओएस्टर और पर्ल, पर्ल लूस्टर, पर्ल ओस्टर
और एप्लीसिया, सीहेर और सीहेर और सर याद है सर, कीटोप्लूरा 4 और हो गया डेविल फिश, सी ऑक्टोपस, डेविल फिश और वो हो गया स्क्विड लोलिगो। और एक ही बचा है शायद, और शायद एक और था स्काई कटल फिश, स्काई हाँ। स्टेरियास, स्टारफिश। पलट रहे हो ना, अगर तुम सुन लोगे तो यही याद हो जाएगा। ये मैं अपने लिए नहीं सुन रहा, तुम्हें सुनाने के लिए सुनवा रहा हूँ, ठीक है? याद हो जाए एक बार, ये जितने बार बोलेगा सुनने को कौन सा छूट रहा है तो मेमोरी में आ जाएगा, चाहिए छूट रहा है, समझ रहे हो ना मेरी? इससे याद सुनो एक बार। हाँ, स्टेरियास, स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा के सुना रहा है, ठीक है? अगेन हाँ, स्टेरियास, स्टारफिश। इकाइनस सी उर्चिन। इकाइनस सी अर्चिन। हाँ, एंटीडोन सी लिली। एंटीडोन सी लिली। किकुमेरिया सी कुकुम्बर। कुकुमेरिया, प्यार से बोलना उससे। किकुमेरिया। कीकू नहीं है, कुकुमेरिया। हाँ। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। हो गया। जो डर गया वो गया। पायला एप्पल स्नेल। पायला एप्पल स्नेल। पिंक टाडा। ऑयल पेस्टल। स्क्विड लोलिगो। उसके बाद एस्क्यूडो ऑक्टोपस। डेविल फिश। उसके बाद ऑक्टोपस, स्क्विड और नहीं सेपिया कटल फिश। और उसके बाद डेंट्रिलियम एप्लेसियम सी से। रह गया कीटोप्लूरा? कोई नहीं, पाइला एप्पल स्नेल, उसके बाद सीपिया कटल फिश, पिनेक्टाडा पर्ल ओयस्टर, लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्सिलिया एप्सीहेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, क्यूटोप्लूरा काइटोन। ठीक है। स्टारफिश एस्टेरियासिस, एस्टेरियास, उसके पास इकाइनस सी उर्चिन, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफियोरा ब्रिटल स्टार, एंटीडोन सी लिली। याद है नहीं ये दोनों को? हैं? याद है ना? कोई ये ना कह पाए कि एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद नहीं होते। पायला। अच्छा, ये बोलेगा पायला, तो उसका दूसरा नाम बोलना, ठीक है? जोर से बोल। पायला। टिंटारा। ऑक्टोपस। इकाइनस। एप्लेस्टिस। डिप्लोटोरिया। हाँ, खड़े हो, बैठोगे नहीं? अभी मुर्गा नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं मुर्गा भी बनाऊंगा अभी आगे। हाँ, किसका? और इसका आएगा, उसका भी आएगा, इसको तो मुझे पता है अभी।
उसका ये मॉलस का नहीं पूछूंगा, उसका नया पूछूंगा, ठीक है। हाँ भाई, मोलस्का सर, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, ऑक्टोपस, डेविल फिश। ये पिंक टाडा बोलेगा, आपको आगे बोलना है क्या है। ये एक नाम बोलेगा, दूसरा नाम पूरी क्लास बोलेगी। पिंक टाडा, सीपिया, ऑक्टोपस, डेविल फिश, डेंटेलियम, एप्लाइसिया, कीटोप्लूरा, पीलिया, लॉलीगो। लास्ट टाइम में ही रटते, बंद करो उसको, सुन लो, तुम रटो मत। अब नहीं रटते हैं, इसको बंद करो। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस बोलेगा, आप बताओ क्या है आगे। एस्टेरिस, एंटीडन, और क्या है, दो ठो है, एप्लाइसिया, उसमें एप्लाइसिया उसमें, डायग्राम किसका दे रखा है इसमें। ओफ्यूरा, ऑफ्यूरा, आगे एक और बच रहा है सर, ब्रिटल स्टार हो गया है, हाँ कुकुमेरिया। और रट ले, कितना रटेगी, रट लिया। तुम्हारे डरे हुए चेहरे तुम्हें समझ रहे हो ना, कटघरे में खड़ा कर देंगे। हाँ। किसका बताना है? मोलस का। पाइला, ये पाइला बोलेगी, आगे तुम्हें बोल देना। पाइला, पाइला, पिंक टाडा, सेपिया, ऑक्टोकार्पस, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा, काइटोप्लूरा, लॉलीगो, लॉलीगो, इतना ही है। हाँ, बता भी नहीं पाया तो फिर भी अब बताएगा, समझ ले। मैं पीलिया एप्पल स्नेल, पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, लोलिगो स्क्विड, डेविल फिश ऑक्टोपस, काइटोन चिडोप्लेरा, डेंटेलियम टस्क सेल। एस्टेरियस स्टारफिश, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, इकाइनस सी अर्चिन, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकुम्बर, और एक बच गया कौन सा, एंटेडॉन सी लिली। हो गया सर। अच्छा, यहाँ से तो पूछ गया मैं। ठीक है सर, इससे नहीं आप बोलेंगे। इससे नहीं, एडिशनल देगी। बहुत बढ़िया, ये तो बात। रेप्टाइल्स की सुना, चल ठीक है। रेप्टाइल्स नहीं, मोलस्का, मोलस्का। आवाज तो आए थोड़ी सी। हाँ, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा। हाँ बोल। यूफोरिया याद नहीं है, अब खड़ी रह। कैसे बोल देते हैं? दोस्त निभाएगा क्या? दोस्ती निभाएगा दोस्त क्या? मतलब तू भी सुनाएगी नहीं ना? नहीं, कैसे बोल देते हैं? ठीक है। इसको याद करा ना। कौन सा? मोलस्का।
पिलिया पाइल पाइला पाइला सर बोलेगा ना पीछे से कि हम बताएं दोनों नाम हम बताएं। अब तू दोनों बोल भाई, सुन लो एक बार, ठीक है? ये पहला बोलेगा, आगे तुम बोल देना। पाइला पिंकटाडा ऑक्टोपस लॉलीगो कटलफिश पाइसिया किटोप्लूरा टस्क सेल, डेंटिलियम, डेंटिलियम। टस्क सेल, ठीक है? अच्छा, इकाइनोडोरस सारे बता दे, सब बता दे। स्टारफिश, एस्टेसिया इकाइनस कुकुमेरी ओलिगो एंड ऑफ्यूरिया। किलॉन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज, कमेलियन ट्री लिजर्ड, फिर कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, हेमोडेक्टिलस वॉल लिजर्ड, फिर से क्रोकोडाइल क्रोकोडिलस एलिगेटर, उसके बाद से फिर पॉइजनस स्नेक्स में आ गया बैंगरस करैत, देन नाजा कोबरा एंड देन वाइपेरा वाइपर। एक और बनता है। Bufo toad, then rana frog, then hyla tree frog, then salamander, then ichthyophis limbless amphibia. कार्टिलेजिनस और बोरी। मराइन वाटर में हो गया, क्या कहते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, सुना रहा। अरे वो उसमें नहीं आता। अच्छा सॉरी सर। स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रेस्टिस सॉ फिश, देन कैरकेराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड देन फोर्थ नंबर ट्राइगॉन स्टिंगरे एंड टर्पीडो इलेक्ट्रिकल। बोनीफिश में ऑस्टिक्थिस में क्या था? एक सर एग्जांपल थोड़ा। हाँ याद आ गया। मराइन वाटर में एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, देन हिपोकैम्पस सी हॉर्स, देन फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, देन क्लैरियस मागुर, देन कैटला, एंड देन फिर बीटा एक्वेरियम में बीटा फाइटिंग फिश, एंड देन टेरोफिलम एंजल फिश। Loligo squid, octopus devilfish, Aplasia sea hare, Dentalium tusk shell, Pinctada pearl oyster, Hyla apple snail, Sepia cuttlefish, Ketopleura chiton. नहीं
कुकुमेरिया तो उसमें है ना, एकाइनोडर्मेटा का थोड़े है। हाँ हो गया। ओफ्यूरा, ओफ्यूरा क्या है? ब्रिटल स्टार, एंटिडन, सी लिली, अस्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, और नहीं एक और है, और एक और है, एंटीडॉन, सी लिली बोल चुके हैं। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। सिलेंट्रेटा, गोर्गोजिया, गोर्गोनिया, सी फैन, गोर्गोनिया, सी फैन, पेंटुला सी, हाँ सी पैन, फाइसेलिया, फाइसेलियम, प्रोटिग्यूज, मैन ऑफ वॉर, देन Adamsia, CNM, and then one more, Hamandrina, brain coral, हाँ brain coral. ठीक है। पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटलफिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एफ्लाइसिया सी हेयर, और डेंटेलियम टस्कसेल, क्लाइटोपोरा काइटॉन, इकाइनोडर्माटा, इकाइनो भी। पायला एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, रियल ऑस्टर, सीपिया कटलफिश, कैटोब्लूरा, डेंटेलियम ऑक्टोपस डेविलफिश, कैटोब्लूरा, लॉलीगो स्क्वेड। ओके सर, एक सेकंड, स्टार्टिंग में को बोलो। इंडियन दिखाई थोड़ा चाहिए, ठीक है? और देखो दो ही है, टर्टल और टॉर्टोइस। ओके। किलॉन इज टर्टल, Kilon turtle, Testudo is tortoise, Chameleon is tree lizard, Calotis is garden lizard, Hemidactylus is wall lizard, Crocodilus is crocodile, Alligator Naza is cobra, Vipera is viper, Bangerus is calcret. कल मैं अब सुनो, आज फिर भी छोड़ दिया,
समझ गए ना? कई बच्चे बच गए हैं आज, समझे नहीं समझे? कई बच्चे बेंच के नीचे छुप गए हैं। कोई नहीं, ठीक है। तो आज सिलसिला बंद नहीं हुआ है, ये सिलसिला सैटरडे तक चलेगा। और जब मैं आऊंगा नेक्स्ट वीक तो एक बार राउंड एक और लगाऊंगा मैं, उसके बाद मैं मान लूंगा परमानेंट मेमोरी बन गई। और सिर्फ मैं एग्जांपल पूछूंगा। हाँ, अरे कल आ जाएगा ना। जो आज बच गए, मुझे देखो, जिन्होंने सुनाया है मुझे पता है, जो आज बच गए वो कल मुझे याद रहेंगे, जो कल बच जाएंगे परसों याद रहेंगे। कल 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 इसको ले लेंगे। अब कल के लिए दो चीजें और ऐड कर रहे हैं, एक बर्ड्स और एक मैमल्स। क्लियर है? आ जाओ। बर्ड्स में तो कहानी याद रखनी है बस। चलो करें स्टार्ट। एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो आप नहीं जानते। पहला फीचर क्या है भाई? मेन फीचर क्या है? फेदर। कोई डाउट? अगला अगर हम बात करते हैं, इनके पास क्या होती है? बीक। क्या बीक में टीथ होते हैं? टीथ क्या होंगे यहां पर? एब्सेंट। कौन से लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हुए थे? 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। अगला क्वेश्चन, हाइंड लिम्स जनरली समझ, स्विमिंग, वॉकिंग, इस पर स्केल्स होते हैं, और स्केल्स कौन से होंगे? एक्टोडर्मल या मेसोडर्मल? अरे अगर ये पैरट है तो पीछे क्या होगी इसकी? पैगोस्टाइल। तो यहां पर क्या होंगे इसके? प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। पाइगोस्टाइल। ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड? क्लियर है? बिल्कुल। ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड? क्लियर है? अरे हाँ है ना? चलो, इसके अलावा मैंने इनकी आईज के अंदर, आईज में क्या बताए थे इनके? पैक्टिन ग्लैंड फॉर न्यूट्रिशन। स्किन कैसी होगी? ड्राई होगी, विदाउट ग्लैंड्स होंगे, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। क्लियर है? ऑयल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड या? क्लियर है? बिल्कुल। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं तुम्हें याद करना है। यहां पर जो बोन होती है कैसी होती है? हॉलो। हॉलो बोन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन। मैंने बताया था विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल बर्ड्स के अंदर क्या मिलता है? क्रॉप एंड गिजार्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है। विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स। देखो, आज तो मैंने पनिशमेंट नहीं दिया ईमानदारी से, नीचे वाले बच्चों को दिया था मैंने, ठीक है? पर ठीक है, अगर आज नहीं दिया पर मैं कल देने वाला हूं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को कि कल एकदम अलर्ट होकर के आना है, ठीक है? कल एकदम अलर्ट होकर आना है, कल पनिशमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है? बिल्कुल। यस या नो? तो कल मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है? गर्ल्स पूरी क्लास वहीं स्टैंडिंग पोज में रहेंगे, बॉयज मुर्गा बनेंगे। नो पार्शलिटी, ठीक है? क्योंकि ये
अभी एक कंट्री है उसने प्रूव किया है ब्रेन को तेज करने की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज, ठीक है, कान एक्यूप्रेशर है, ये बहुत बेहतरीन है, ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ाती है और ब्रेन को शार्प करती है। कौन सी कंट्री है? जर्मनी वगैरह। तो उन्होंने ये तो यार हमारे यहाँ बच्चों को पनिशमेंट मिलता था, तो इंडिया तो बहुत आगे है, पनिशमेंट में भी हित छुपा हुआ है? हाँ अभी जस्ट अभी है। हाँ क्या क्या रियलिटी है भाई, इंडिया के अंदर जितने भी पनिशमेंट दिए गए हैं, बनाए गए हैं, वो साइंटिफिकली बनाए गए हैं, समझ रहे हो, पूरा साइंटिफिकली है, जो कहीं ना कहीं ब्रेन और आप चीजों को मतलब डेवलप करने के लिए है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं हार्ट, हार्ट तो समझ में आ गया, 4 चैम्बर्ड होगा। बर्ड्स के हार्ट और मैमल्स के हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं। बर्ड्स और मैमल दोनों ही होम्योथर्मिक हैं, पोइक्लियोथर्मिक नहीं है। इससे पहले सारे के सारे पोइक्लियोथर्मिक थे, तो इसमें भी कोई खास है नहीं। रेस्प, हाँ ये पॉइंट है। किसको? गिजर्ड को क्या बोलेंगे? मतलब हाँ अच्छा ये कह रहे हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक ही चीज है, सेम कॉकरोच में लिखाया था, सेम यहां पर, यहां दिया नहीं है यहां पर आप मान सकते हो उसको, बिल्कुल सही। एक और चीज याद हो आपको, लंग्स के पास खास बात क्या आती है यहां पर? एयर सैक। कभी गांव में पीपल की पत्ती तोड़ करके रोल बना करके हवा मारी है, उसमें सीटी बजती है, तो बस ऐसा ही कुछ यहां होता है। अगर मैं इनके लंग्स की बात करूं ना, तो ये ट्रैकिया होती है इनकी, और ट्रैकिया आगे जाके क्या हो जाती है? नैरो। ट्रैकिया क्या हो जाएगी आगे जाकर के? नैरो, और फिर वापस अपने उसी शेप में आ जाएगी जो शेप इसका होता है। ठीक है, और यहां आकर के इसके लंग्स, लंग्स की बात करते हैं, लंग्स हाईली वेस्कुलर होते हैं, पर लंग्स के बाहर कौन होते हैं? एयर सैक, ये ए वेस्कुलर होते हैं, बट अब नहीं, तो ऐसी सीटी पे जूते पड़ते हैं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आया ना आए, पीपल के पेड़ पर बैठे बैठे हुए भूत जरूर आएंगे, समझ रहे हो? हाँ यही था, सुनाने में तो उसकी हालत खराब हो गई थी, सीटी बजाने में आ गया है तो अच्छा भूत, ठीक है। क्यों बोलते हैं पीपल के पेड़ पे भूत बैठता है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीपल का पेड़ इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही रिलीज करता है। इसको काटने से रोकने के लिए ये फैलाया गया मिथ कि भाई पीपल के पेड़ को काटना मत, भूत पीछे पड़ जाएंगे। समझ में आया? हाँ, तो साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, समझ में आया। पर भूत होते हैं? नहीं होते। अभी तुम यहां बैठे हो रिलैक्स मोड में, ठीक है, कहीं छोड़ दिए जाओ तो तुम आगे चिल्लाओ यहां पर, हाँ भाई सर होते हैं, ऐसे नहीं आते। भूत मतलब क्या होता है? जैसे पास्ट, समझ रहे हो, जब पास्ट अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, पर होते हैं, होते हैं यार, तुम समझो, यही प्राण है, यही बॉडी है। एक पल नॉर्मल थी और एक पल के अंदर वो मिट्टी बन गई, समझ रहे हो? यानी एनर्जी है और साक्ष्य है इसके, ऐसा नहीं है मैं हवा में बात कर रहा हूं, रियलिटी है। भूत मतलब पास्ट, भूत मतलब पास्ट, ठीक है, जो जा चुका है, अगर तुम्हें दिख जाए वो, तो तुम क्या बोलोगे उसको? समझ में आ गया? हाँ, चार एयर सैक में इधर बना रहा हूं, 4 एयर सैक में इधर बना रहा हूं, बट एक एयर सैक बड़ा कॉमन है, क्या है? अगर तुमसे कहूं कि बेटा लंग्स कैसे हैं यहां पर, वेस्कुलर या एवेस्कुलर?
एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, नहीं मतलब जो यही मतलब जिनके पास सिद्धियां हैं थोड़ा जो करते हैं लोग, तो उनका कोई ये कहे भूत नहीं होता, तो बस उनको एक काम करना है कि दिवाली की जो रात होती है, ठीक है, उस रात में दूध और मिठाई किसी भी शमशान में ले जाकर के बस फैला करके बैठ जाए, ठीक है, और फिर वो बता दे जो भी है, दूध मिठाई कुछ बोल रहे थे वो, ठीक है, बस इतना 2-3, ठीक है, फिर वो उनसे पूछना भूत होता है नहीं होता। मुझे तो पता है ना, नहीं समझ में आया, मुझे तो पता है इट इज एनर्जी, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है, ये उनका दावा है, मुझे नहीं आइडिया क्या है, बट उनका दावा है। वापस आ जाओ भाई, इसको क्या बोलते हैं? सायरिंग्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड। एयर सैक कैसे होते हैं? वैस्कुलर या एवेस्कुलर? नंबर कितना होता है इनका? 9। क्या शो कर रहे हैं? डबल रेस्पिरेशन, डबल सर्कुलेशन पढ़ा है। यहां डबल रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन, डबल रेस्पिरेशन, समझना। जबकि लंग्स कैसे होते हैं? लंग्स वैस्कुलर। लंग्स कैसे होते हैं? वैस्कुलर। समझना मेरी बात। यानी एक बार ये एयर को इन करेंगे, क्या करेंगे? इन, और जो एयर इन होगी तो सारे के सारे लंग्स भर जाएंगे और सारे सारे एयर सैक भर जाएंगे। एयर सैक की एयर कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि एयर सैक कैसे? ए वैस्कुलर, भाई डिफ्यूज नहीं होगी ब्लड के अंदर, ब्लड ही नहीं है वहां पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लंग्स जो वैस्कुलर होते हैं इसकी एयर को यूटिलाइज करेंगे। डिफ्यूजन हो गया, CO2 डिफ्यूज होकर आ गई, निकाल देंगे CO2 को बाहर, निकाल दिया। फिर एयर सैक की एयर कहां आएगी? लंग्स में, जरूरत नहीं लेने की इनको। फिर इसको डिफ्यूज कर लेंगे, फिर CO2 बनेगी, रिलीज होगी, इसको फिर क्या निकालेंगे? बाहर। यानी एक बार क्या कर रहे हैं? इंस्पायरेशन। दो बार क्या कर रहे हैं? एक्सपायरेशन। इसी को एनसीईआरटी बोल रही है सप्लीमेंट्री रेस्पायरेशन। यानी जब बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं और वहां ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, तो एक बार अगर फेफड़े भरे हैं तो उससे 2 बार वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आई या नहीं आई? इसी को डबल रेस्पिरेशन बोलते हैं। 2 फायदे, एक तो इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं 2 बार, दूसरा बायोंसी, हल्का एयर भरी हुई है इनके अंदर, एयर सैक के अंदर, समझ रहे हो? तो ये 2 फायदे हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? सेक्स यहां पर सेपरेट होंगे, पता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, कोई नई बात नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अंडे देते हैं, ओविपेरस है। इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ या ना? एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है तुम्हें पलटने की जरूरत है, अगर तुम्हें कहानी याद है तो कहानी सारी चीजें सॉल्व हो जाती है जो क्वेश्चन आते हैं। हाँ क्या चीज? अरे वो अलग लंग्स एनाटॉमी है, तुम अपनी एनाटॉमी से उसकी एनाटॉमी कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? ठीक है, डायफ्राम है, सब चीजें हमारे अंदर, पूरा थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, पर हाँ मेम्ब्रेन होगी क्योंकि उसके अंदर भी नेगेटिव प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग में होता है, वहां कुछ नहीं होगा। अब बात आ रही है यहां पर किसकी? कुछ करो ना करो, ये 4 एग्जाम्पल सबके टिप्स पर होने चाहिए, पर सारे चाहिए मुझे, सारे चाहिए। कल मैं पूछूंगा रेप्टाइल्स के साथ साथ, कल जो बच गए हैं आज। हाँ ठीक है। हाँ तो पहला क्या है? नियोफ्रॉन। पहला एग्जांपल क्या रखा है? नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन क्या है? ये बल्चर। ये तुम्हें देखा होगा, जू में कभी गए हो देखने के लिए, ऑस्ट्रिच देखा है ना आपने? हाँ, शुतुरमुर्ग। ये तो भाई आपने खूब देखा होगा छतों पर, ठीक है। क्या है ये? पैरट। क्या बोलते हैं इसको? सीटाकुला। अच्छा, ये नजर आ रहा है कुछ आपको? समझ में आया? पैवो। समझ में आ गया? 4 याद हो गए? अरे हाँ है ना? अब कौवा सबने देखा है, नहीं आया? ये कौवा है, चलो कौवा सबने देखा है। क्रो, तो क्या बोलेंगे इसको? कौवा नहीं, कॉर्वस। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछेंगे, कॉर्वस पे आता है क्वेश्चन। आज की डेट में सारे बर्ड्स गायब हो गए हैं, सिर्फ कॉर्वस देखने को मिलता है।
या पिजन देखने को मिलता है, देखता है ना। पिजन को क्या बोलेंगे साइंटिफिकल नेम? कोलंबा। पिजन को क्या बोलेंगे? कोलंबा। कल मैं पूछूंगा आपको कोरवस बोलना है, कोलंबा बोलना है, सीटाकुला बोलना है, स्ट्रुथियो बोलना है, ऑस्ट्रिच को स्ट्रुथियो, पैवो बोलना है, एप्टिनोडाइट बोलना है और नियोफ्रॉन बोलना है। किसका? पेंगुइन। पेंगुइन ये एप्टिनोडाइट बोलोगे, ठीक है, एप्टिनोडाइट ही सही है। हाँ रेडिएशन, ठीक है, रियलिटी है रेडिएशन, बहुत सही रियलिटी है। जो मूवी बनी थी वो पहले मैं समझ नहीं पाया था, जब मैं कुछ लोगों से मिला जो इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च के अंदर, तब उन्होंने मुझे वास्तव में रियलिटी बताई, मुझे बहुत सारी रियलिटी है। यहां तक कि हमारे आगरा के पास एक पक्षी विहार है बहुत बड़ा, भरतपुर के अंदर, तुम जानते हो, हाँ बर्ड सेंचुरी गए हो ना, वहां पर बर्ड्स का माइग्रेशन अब बंद हो गया है, मतलब अब नहीं है, अब वहां चीज वो जंगल बन के रह गया है। तो ये जो लोग उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे मतलब कॉलेज के ही लोग थे जो पीएचडी उन्हीं की उसी पे थी, तब मेरे समझ में आया कि वास्तव में जो मूवी एक बनी थी, कोई मूवी बनी थी इसके ऊपर, कौन सी, शायद यही होगी, जो भी है वो बिल्कुल सही बनी है, एग्जैक्टली सही बनी है, ठीक है। तब उसने मुझे बताया कि यार बिल्कुल सही चल रहा है इस चक्कर में, क्योंकि जैसे मतलब अगर तुम जैसे जानते हो ना, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का असर हमारे हार्ट पर भी पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता जितना बर्ड्स के हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जरा भी चेंज हो जाएगा तो बर्ड्स का हार्ट काम करना ही बंद कर जाएगा, और जहां तो हम रेडिएशन डाल रहे हैं खतरनाक वाली, आप समझ रहे हो, मतलब तो सीधा असर पड़ रहा है इनके उस पर। तो जहां आप बिल्कुल रेडिएशन नहीं है वहां आपको मिलेंगे बर्ड्स, नॉर्मल जगह आपको बर्ड्स अब गायब होते जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, रियलिटी है ये। तो अब ये कल आपको बताने हैं कॉर्वस, कोलंबा, सीटाकुला, स्ट्रुथियो, पैवो, एप्टिनोडाइट्स, नियोफ्रॉन, ये कल मैं पूछूंगा। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते हो, सब जान पहचान वाले पक्षी है, क्लियर है। हाँ मैमल्स आपको आता है क्योंकि मैमल्स में पूरा पढ़ा चुका हूं, यस या नो। बस अगर आपसे पूछा जाए कि मैमल्स का मेन फीचर क्या है जिसके बेस पर हमने मैमल्स बनाया, मेमरी ग्लैंड। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो मैमल्स में मिलते हैं, लगभग पर एक्सेप्शनल केस वहां मिल जाते हैं, जैसे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, एक्सेप्शनल केस है इनके भी, जैसे मैं नोटी सी काओ, ठीक है, यहां 8 मिल जाते हैं, मतलब मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, पर ये मैमल का फीचर है। जैसे कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम, समझना, जैसे कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, क्वाड्री जैमिना, आप जानते हो, जैसे हाँ जैसे याद आओ कौन सी लेयर थी सेकंड, अरिखिनॉइड, अरिखिनॉइड लेयर, in covering of brain। जैसे हैवर्शियन कैनाल इन बोन्स, जैसे पिन्ना इन ईयर, जैसे हेयर्स ऑन स्किन, एटसेट्रा कर देता हूं, जितने याद आते आ रहे लिखते गए, ठीक है। ये कुछ मतलब केस है जो आपको मिल जाते हैं, पर मेन फीचर क्या है, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा एक और फीचर है इसका, हमारे दांत कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हेट्रोडोंट, क्या बोलेंगे इसको, यस हेट्रोडोंट, ठीक है। हाँ हेयर मैंने बता दिया, स्पेसिफिक फीचर है। हार्ट 4 चैम्बर कॉमन है, रेस्पिरेशन लंग्स कॉमन है, होम्योथर्मिक कॉमन है,
सेक्स सेपरेट कॉमन है, विविपेरस होते हैं कॉमन है, पर ओविपेरस भी होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कॉमन है। कोई डाउट? अब एग्जाम्पल सारे याद नहीं करने, ये जो डायग्राम बने हैं ये एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे, जिसमें अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, ऑर्डर आपको नहीं पढ़ना, ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं, समझना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछेगा नाम तो ये याद रखना है आपको, ये कौन है? प्रोटोथीरिया। मैमल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। ये सब क्लास है भाई, क्लास तो आप मैमेलिया पढ़ रहे हो, सब क्लास क्या है? प्रोटोथीरिया। ये अंडे देने वाले मैमल्स थे, अंडे देने वाले मैमल्स, समझ में आया? ओविपेरस। अगर मैं बात करता हूं मेटाथीरिया, ये भी अंडे देते थे, तो इनको ओवो बीबीपेरस बोलते थे, पर एनसीईआरटी ने इसको मॉडिफाई कर दिया, अब ओवो बीबी का कंसेप्ट हटा दिया, ओनली विबीपेरस। पाउच बियरिंग है, तो इमेच्योर बच्चे होते हैं, उनको मैच्योरिटी कहां रखते हैं? पाउच में रखते हैं, तो उसमें ठीक है मैक्रोपस आ जाएगा। और एक्चुअली ट्रू प्लेसेंटल मैमल की अगर मैं बात करता हूं तो कौन आ जाएंगे? यूथेरियंस। यूथेरियंस इज अ ट्रू मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल, जिनमें प्लेसेंटा होता है। आई या नहीं आई? अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो नीट में अब तक पूछा गया है, डक बिल प्लैटिपस, ऑर्निथोराइनकस। ओविपेरस होता है, विविपेरस होता है? ओविपेरस। इसमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं पर विदाउट निप्पल, ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं से बस मिल्क बाहर आता है। इनमें स्क्रोटम नहीं होता, इनके अंदर वजाइना नहीं होती, इनके अंदर अगर मैं कहूं तो रेप्टाइल्स के मैक्सिमम फीचर है, इनके मैक्सिमम फीचर रेप्टाइल्स के हैं, समझ में मेरी बात? ठीक है, पर फिर भी हमने इसको मैमेलिया में रखा है क्योंकि एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 2 इनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, एक तो टेरोपस और एक बेलेनोप्टेरा, समझ रहे हो ना? बेलेनोप्टेरा, ये आपको थोड़ा याद रखने, इन पर क्वेश्चन पूछ लेता है वो। चमगादड़ हो गया, फ्लाइंग फॉक्स, और एक वेल होगी, ब्लू वेल, जो बड़ी वेल मछली, ठीक है, ये सब बच्चे देते हैं, बताइए ना आपको, मैमल्स में आते हैं, तो ये याद रहेगा, कल पूछ लूंगा मैं, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही है, पर मन करता है सर सब याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो ओवी ये आपको याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट। विबीपेरस के अंदर मैक्रोपस आ गया, ठीक है, कंगारू, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है फ्लाइंग फॉक्स का और ब्लू वेल का भी दे रखा है। इसके अलावा वो सारे एनिमल जो आपके आसपास होते हैं, गधे, घोड़े, नहीं आया क्या, कुत्ता, जो भी है, ठीक है, उन सब के ठीक है, समझ में आया? याद कर लो तो अच्छी बात है। आई या नहीं आई? पर क्वेश्चन हमेशा इन 4 पे ही आता है जो दे रखा है। अब कोई डाउट? अब नया चैप्टर स्टार्ट कराता हूं मैं, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी नहीं हुआ होगा, 5 मिनट बचे हैं ना, कोई नहीं, कल से स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। आज तो वैसे वहां भी नहीं कराया मैंने, पर कल मैं 15 मिनट पहले पूछूंगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं 7 क्लासों में खत्म कर दूंगा, ठीक है, 2 घंटे की क्लास भी मिल रही है हमें, हाँ, तो 7 में हो जाएगा, 9 में होता है वैसे, 7 में हो जाएगा, पर मैं पूछूंगा रोज, चाहे कुछ भी हो जाए। कल आपको बर्ड्स के भी इंक्लूड करने हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि सर मैं रेप्टाइल्स के नहीं सुनाऊंगा, मैं बर्ड्स के नहीं सुनाऊंगा, मुझे सिर्फ इन्वर्टिब्रेट के सुनाने, मुझे कल एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और कल नहीं आओगे तो परसों सुनूंगा मैं, परसों भी भाग जाओगे तो मैं सैटरडे को सुनूंगा। पर कब तक भागोगे? तुम अपने से भागोगे, हाँ, आना है ना, हाँ, ये आना है, बॉरी और फिर तो तुम सुनाई दोगे यार। पर हम कल पूछेंगे, कल हम पूछेंगे, कल हम सारे पूछेंगे, एक एक करके सारे पूछेंगे कल हम, है ना? ठीक है, जाओ तुम। छोड़ेंगे तो नहीं, कल पूछेंगे तो सही हम। मैं ये चाहता हूं कोई बच्चा ये ना कह पाया कि एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद नहीं होते सर, समझ रहे हो? सोते में भी कोई पूछे, मुर्गा बनाएंगे कल,
अच्छा स्टेज पे बुला के, कल भाई कह रहा स्टेज पे बुला के पूछना सर। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक